5.1 एक्सरसाइज को हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं और इसमें इस सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए कैसे करना है। a जमा बी, a जमा 2, a घटा 1। पहले सवाल उतारेंगे, फिर आप लिखेंगे सूत्र x जमा a, x जमा b, x का वर्ग, a जमा बी एक्स प्लस ए बी। अब इसके अंदर मैंने जैसे बताया कि x जो है ये पहला पद है वो हमेशा स्थिर होता है, दोनों जगह सेम होगा ही होगा, लेकिन सिर्फ ये वाला बदलेगा। a की जगह यहाँ पे 2 है और b की जगह 1 है। आप चाहे तो समझने के लिए इसे a और b लिख सकते हैं। अब पहले आएगा x का वर्ग। x का वर्ग मतलब a जो 2 बार है वो 2 बार आएगा। यहाँ पे सूत्र a जमा 2, a घटा 1 लिखेंगे। पहले सवाल लिखेंगे और फिर हल करेंगे। a 2 बार है तो आएगा a का वर्ग प्लस a b। अभी मैंने आपको बताया 1 के लिए क्या आएगा, 1 के लिए 2 आएगा और b के लिए क्या आएगा -1। x की जगह a ले रहे हैं हम लोग, तो a और a b मतलब 2 गुणा में -1 कोष्टक में लिखेंगे इसे। रिपीट कर रहा हूं, ये x के जैसा पद है और ये a और b के जैसा पद है। सूत्र में आता है x का वर्ग मतलब यहाँ पे क्या आएगा a का वर्ग प्लस ab का मतलब ये दोनों 2 और -1। फिर x की जगह वापस a आ जाएगा। फिर ab सूत्र में आता तो a के लिए 2, b के लिए -1। संख्याएं कोष्टक माइनस होने के कोष्टक में। अब आगे लिखेंगे a का वर्ग प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया, 1 a, बड़ी संख्या का चिन्ह आ गया और यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस 2 एकम, ये सवाल यहाँ पे पूरा हो गया। तो इस प्रकार से प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 गया 1, बड़ी संख्या 2 जिसका प्लस a अपनी जगह पे, प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2, और ये उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से इन सवालों को हल करना है। और एक सवाल इसी के जैसा मैं आपको करके देता हूँ जिससे कि आपको और ध्यान में आ जाएगा कि इसे कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं इसी के नीचे करता हूँ जिससे कि इस सूत्र का इस्तेमाल करना आपके लिए आसान हो जाएगा। p जमा 8, p कैपिटल लेटर में नहीं स्मॉल लेटर होना चाहिए, और p घटा 3 बराबर। अब मैं सूत्र, आपको सूत्र सब जगह लिखना है। मैं यहाँ पे सूत्र इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये सूत्र आप यहाँ पे नीचे लिखेंगे जो ऊपर लिखा है। अब फिर से देखिए यहाँ पे p और p है तो ये बन गया आपका p, a आपका 8 है तो ये आपका a बन गया और ये आपका b बन गया। अब क्या आएगा x का वर्ग। x का वर्ग मतलब यहाँ पे p है x की जगह, तो वो हो जाएगा p का वर्ग जमा a प्लस b। ये कितना है 8 है और यहाँ पे कितना है -3, और x के लिए अपन क्या ले रहे और जमा में ab मतलब कोष्टक में फिर से 8 गुणा में -3। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, p और b, p का वर्ग a जमा b 8 और -3, x के लिए p और ab मतलब इन दोनों का गुणा 8 और -3 का गुणा कोष्टक में लिखेंगे। अब इसको हल करेंगे, p का वर्ग फिर से प्लस माइनस माइनस, 8 में से 3 गए 5, बड़ी संख्या 8 धनात्मक इसलिए धनात्मक, ये हो गया 5p। फिर से प्लस माइनस माइनस 8 दिए 24 और माइनस प्लस माइनस माइनस का माइनस। ये सवाल यहाँ पे हो गया पूरा। इस प्रकार से क्वेश्चन 4 मैंने पूरा करके दिया। अब और एक सवाल आप देखिए, दोनों भी धनात्मक पद, आप मैंने एक बार प्लस और एक माइनस वाला लिया। अब मैं करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आप लोग दोनों भी धनात्मक पद ले रहे हैं। 3x जमा 4y और 3x जमा 5y। इस प्रकार से हमने इसे लिख दिया। अब इसके बाद फिर से सूत्र लिखेंगे, x जमा a, x जमा b, x का वर्ग प्लस ab x जमा ab।
ये सूत्र बिल्कुल आपको चारों भी सूत्र कंठस्थ करने हैं, याद कर लेने हैं। अब यहाँ पे ये x हो गया, ये x हो गया, ये a हो गया और ये b हो गया। पहला पद x कहलाता है और बाद के दोनों भी b कहलाते हैं। अब यहाँ पे दोनों आंकड़े थे, संख्याएं थी, अब यहाँ पे आगे अल्फाबेट के साथ पद। पहले आता है x का वर्ग, यहाँ पे x क्या है 3x, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 3x का वर्ग प्लस ab यहाँ पे 4 और 5y है, तो आप कोष्टक में लिखेंगे 4y जमा 5y, और x वाला पद कौन सा है 3x, तो यहाँ पे आएगा बाहर गुणा में 3x। फिर इसके बाद आएगा ab मतलब 4y गुणा में 5y। अब यहाँ पे मैंने कोष्टक इसलिए नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे माइनस पद नहीं था, यहाँ भी माइनस था इसलिए माइनस आया, यहाँ भी माइनस था इसलिए कोष्टक आया, लेकिन यहाँ नहीं। अब यहाँ पे 3x का वर्ग कोष्टक का वर्ग आएगा, 3x कोष्टक का वर्ग, तो 3 का वर्ग आप जानते हैं 3 गुना 3 9x का वर्ग प्लस, अब देखिए 5 और 4 दोनों भी सजातीय पद है, इन दोनों को मिलाने पे बन जाता है 9y और बाहर है अभी भी 3x। फिर संख्या का गुणा 5 4 5 6 20 और y दो बार है इसलिए बन गया y का वर्ग। ये तो ऑलरेडी हल हो चुका है, 9x का वर्ग। अब ये हो गया 9 तिया 27, x पहले आएगा अल्फाबेट और y और फिर 20 y का वर्ग। इस प्रकार से ये सवाल यहाँ पे पूरा हो गया। रिपीट कर रहा हूँ, सूत्र लिखा है, सूत्र में ये x है, ये x है, ये a है और ये b है। x का वर्ग अर्थात 3x का वर्ग, 3x का वर्ग मतलब बन जाता है 9x का वर्ग। a जमा b 4y और 5y, 4 और 5y को मिलाया तो बन गया 9y, और बाहर क्या आता है x, x मतलब यहाँ पे 3x गुना में 3x। फिर अगले सूत्र में आता है a है 4y, b है 5y, 4 5 20 y का वर्ग। अब सिर्फ 9y का वर्ग x का वर्ग 9y का वर्ग आ चुका है, सिर्फ रह जाता है बीच में 3 और 9 का गुणा किया तो 27, पहले अल्फाबेट में x आता है और फिर y। इस प्रकार से ये सवाल यहाँ पर पूर्ण हो गया। अब एक लास्ट सवाल आपको कर रहा हूँ, फिर बाकी के सवाल आपने इन सवालों को देखकर अपनी कॉपी में जो आपको जेरॉक्स दिए जाएंगे या पिक्चर भेजे जाएंगे उसके आधार पे आप लोगों ने उसको करना है। अब ये थोड़ा सा बट्टे वाला सवाल भी मैं करवा दे रहा हूँ, उसको भी आपने ध्यान पूर्वक सीख लेना। बट्टे वाला सवाल है तो उसे कैसे करेंगे ध्यान से देखें। ये क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 सूत्र मैंने पहले लिख दिया, m 2/3 पहले कोष्टक में, m माइनस 7/3 दूसरे कोष्टक। ये सवाल है आपका। अब इसके अंदर फिर से दो पद है, सूत्र यही लगना है x जमा है x जमा b। अब सभी को मालूम है कि x मतलब यहाँ पे क्या है बराबर, x का मतलब है ये m, और a और b कौन सा पद है, ये a बन गया और ये b बन गया। अब हल करना शुरू करेंगे अपन लोग। पहले आएगा x का वर्ग मतलब किसका वर्ग, ठीक है m का वर्ग, a जमा b मतलब ये दोनों पद 2/3 माइनस 7/3, x का मतलब फिर से क्या आएगा m प्लस a गुणा b, a b मतलब a गुणा b, एक का मतलब है 2/3 और गुणा में 7/3। फिर से रिपीट करो, x का वर्ग मतलब m का वर्ग, a जमा b इन दोनों को चिन्ह के साथ बीच में लिख दिया, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस मौजूद है। फिर x का मतलब फिर से m आएगा और a b मतलब 2/3 गुणा में यहाँ पे चिन्ह रहेगा वो कोष्टक लगा दीजिए माइनस 7/3 माइनस के साथ। अब यहाँ पे देखिए हल कैसा होगा। जब कभी हर समान है तो हम लोग अंशों को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो यहाँ भी 3 है तो बटे में तो 3 आएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस 7 में से 2 गए 5 और बड़ी संख्या 7 है इसलिए उसका चिन्ह आएगा और m आ गया।
फिर से देखिए, अब ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 3 3। अब यहाँ पे 3 नहीं लिखना, ये गुणा में, जोड़ घटा में हर को देखा जाता है, और गुणा में हर का गुणा अलग, अंश का गुणा अलग। 7 दूनी 14, 14/9, प्लस माइनस माइनस, m का वर्ग प्लस माइनस -5/3m और -14/9। इस प्रकार से ये सवाल पूर्ण होता है। तो मैंने आपको 3 प्रकार के सवाल सिखाए, एक प्लस और माइनस वाला भी सिखाया, दोनों भी प्लस वाला सिखाया, और फिर से प्लस और माइनस वाला सवाल। ये और ये हल करने की पद्धति समान है, सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पर पूर्णांक थे और यहाँ पर बटे वाले भिन्न संख्या हैं। और x का वर्ग मतलब m का वर्ग लेके a और b मतलब इन दोनों को लिया, इनमें 5 7 में से 2 गए 5, बड़ी संख्या माइनस तो माइनस m अपनी जगह पे। यहाँ पे गुणा है इसलिए 7 दूनी ऊपर का गुणा, 3 तिया 9 नीचे का गुणा, प्लस माइनस माइनस आ गया। और फिर इसी को आप इस प्रकार से लिख देंगे। तो फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले चारों सूत्र आप लिखेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा सूत्र है। फिर इन चारों सूत्रों को लिखने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेके तो क्वेश्चन नंबर 9 तक के सवाल करने हैं। जो सवाल नहीं आएंगे वो अगली बार पूछिए। साथ में जो जो फोटो आपको दिए हैं वो एक्सरसाइज, वो फोटो के सवाल भी आपने करने हैं। तो यहाँ पर हम रुकते हैं और आप अपनी सेहत का ख्याल रखिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।